हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल RJ14 एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, मैं महेंद्र कुमावत आज आपके लिए फिर लेके आया हूँ पटवारी टेस्ट सीरीज़ 3। दोस्तों, इससे पहले मैं 2 टेस्ट सीरीज़ अपलोड कर चुका हूँ पटवारी की, और राजस्थान पुलिस की लगभग 10 या 11 टेस्ट सीरीज़ अपलोड हो चुकी है अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, और चैनल के लिंक को दोस्तों अपने दोस्तों, सगे संबंधियों और के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी दोस्तों शेयर करो, ताकि अपने चैनल की फैमिली बन सके दोस्तों, और मैं आपके लिए अधिक से अधिक इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पटवारी टेस्ट सीरीज़। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ दोस्तों शामिल किए गए हैं पटवारी एग्ज़ाम को लेकर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पश्चिमी भाग में वन किस रूप में है? तो दोस्तों, कांटेदार पेड़ व झाड़ियों मरुद्भिद के रूप में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी है? तो दोस्तों, कौन सी उपरोक्त सभी है? बेडज, कोठारी और मोरेल नदी, ये सभी बनास की सहायक नदी है। राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सिंचाई अधिक होती है वह है? तो दोस्तों, वह हनुमानगढ़ है, जहाँ भाखड़ा नागल बांध से सिंचाई अधिक होती है, क्योंकि ये पास में पड़ता है। भाखड़ा नागल बांध पंजाब में है दोस्तों, तो ये हनुमानगढ़ जिले में सिंचित क्षेत्र प्रदान करता है। राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है? दोस्तों, जवाई बांध पाली में स्थित है। अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है किधर से किधर? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है, सिरोही वाले क्षेत्र की तरफ। झुंझुनू से सिरोही की तरफ बढ़ती जाती है दोस्तों। पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? तो दोस्तों, बूंदी चित्रशैली में पशु पक्षियों की चित्रशैली अधिक मिली है। मालदेव ने हुमायूं को शरण देना अस्वीकार किया था। मालदेव ने हुमायूं को शरण देना अस्वीकार किया था, ऑप्शन सी। लोकगीत का सर्वाधिक महत्व है? परंपराओं के संरक्षण के लिए लोकगीत का सर्वाधिक योगदान है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है गेर नृत्य, ऑप्शन ए। उदयपुर राज्य के किस ठिकाने में जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ था? दोस्तों, बिजोलिया में चालू हुआ था, ऑप्शन बी। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है? कौन तत्ववाद्य तार वाला वाद्य नहीं है? तो दोस्तों, अलगोजा नहीं है, बाकी रावणता, जंतर और कामायचा, ये सभी तत्ववाद्य यंत्र है। अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का अधिवेशन कहाँ हुआ था? दोस्तों, ये जोधपुर में हुआ था दोस्तों। महाराणा प्रताप सिंह का प्रधान निम्न में से कौन था? दोस्तों, भामाशाह था। महाराणा प्रताप सिंह का प्रधान भामाशाह था दोस्तों। भामाशाह ने महाराणा प्रताप की हल्दीघाटी युद्ध के समय बहुत सहायता की थी दोस्तों, और इनका मिलन चित्तौड़गढ़ के चूलिया जलप्रपात के चूलिया गांव के आसपास हुआ था दोस्तों। राजस्थान में वह मंदिर कौन सा है जिसमें हजारों चूहे भ्रमण करते हैं? तो करणी माता का मंदिर है, जहाँ सफ़ेद चूहे भ्रमण करते हैं। सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रहे, जोधपुर जो दुर्ग बना है, मेहरानगढ़ दुर्ग, उसकी नींव करणी माता ने रखी थी, और निर्माण महाराव जोधा ने करवाया था। महान शुष्क मरुस्थल विस्तृत है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर में विस्तृत है। हमेलो है। हमेलो क्या एक मेला है दोस्तों? हमेलो एक मेला है। जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह है भरतपुर वाला क्षेत्र। जो यूपी के टच जो क्षेत्र आते हैं उसमें नौटंकी प्रचलित है ज़्यादातर। भरतपुर में आ जाएगा ऑप्शन ये। कौन से नृत्य में स्त्रियां पुरुषों को कोड़े से पीटती है? तो दोस्तों, नेजा नृत्य होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक पिल्लर के या खंबे के एक नारियल बांध देते हो, चारों स्त्रियां खड़ी हो जाती है कोड़े लेकर। पुरुष उस नारियल को तोड़ता है, जो साहसी पुरुष होगा वही से तोड़ पाता है, क्योंकि महिलाएं कोड़े मारती है। तो ऐसा नृत्य दोस्तों नेजा नृत्य कहलाता है। क्रांतिकारी रचना चेतावनी या चुंगटिया के रचयिता कौन है? दोस्तों, केसरी सिंह बारहट है, ऑप्शन डी।
रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है? तो दोस्तों राजस्थानी कला का संकलन या देख रेख करना, इसका बढ़ावा देना, विकास करना रूपायन संस्थान जोधपुर का उद्देश्य है। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काट कर भेंट कर दिया वह थी रानी हाड़ी थी दोस्तों, ये ऑप्शन डी। इन्हीं के लिए प्रचलित है दोस्तों कि चूड़ावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो सतरानी, इन्हीं के लिए कहा जाता है, ऑप्शन डी। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के किस तात्या टोपे का साथ दिया था? तो टोंक के नवाब ने साथ दिया था तात्या टोपे का। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया? गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व 1915 में किसने संभाला था? तो दोस्तों विजय सिंह पथिक ने 1915 में बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। विजय सिंह को भूप सिंह भी बोलते हैं दोस्तों। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में जाति का लोक नाट्य है गौरी। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में गौरी जाति का लोक नाट्य है प्रचलित। निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती। खेतड़ी झुंझुनू आए थे। वर्ष 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? दोस्तों वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था गुहिल वंशीय शासक था, अंतिम गुहिल वंशीय शासक राणा रतन सिंह पद्मिनी वाला। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है दोस्तों अविकानगर टोंक में। अविकानगर टोंक में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। राउफ नृत्य भारत के किस एरिया में प्रचलित है? दोस्तों जम्मू और कश्मीर में राउफ नृत्य भारत में प्रचलित है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? तो दोस्तों 6 माह तक प्रभावी रहते हैं वो। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों कश्मीर वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली ऑप्शन ए में हुआ था। निम्न में से कौन सा शब्द टेबल टेनिस खेल संबंधित है? दोस्तों पुश स्ट्रोक जो होता है वो टेबल टेनिस संबंधित है, धक्का मारना होता है इसका मतलब। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है तो उस गति को क्या कहते हैं दोस्तों? रेखीय गति कहते हैं, ऑप्शन है। भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 1853 ईस्वी को हुई थी रेल व्यवस्था की शुरुआत। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। भारत में काव्य शैली का पहला नमूना किस अभिलेख को माना गया है? तो दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। भारत में काव्य शैली का पहला नमूना किस अभिलेख को माना गया है दोस्तों? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख को माना गया है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख को माना गया है काव्य शैली का पहला नमूना। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? तो दोस्तों टाइफून नाम है। टाइफून नाम है दोस्तों, ऑप्शन सी। कुलिज ट्यूब का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? कुलिज ट्यूब का उपयोग दोस्तों एक्स किरणों के उत्पादन में होता है। एक्स किरणों के उत्पादन में होता है। निम्न में से किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है? तो ए बी को कहा जाता है दोस्तों। निम्न में से किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है दोस्तों? ए बी को कहा जाता है। और सर्वदाता ओ को कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा किस सुल्तान ने शुरू की थी? सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा दोस्तों इल्तुतमिश ने शुरू की थी, ऑप्शन ए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित किया गया? तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव पारित किया गया। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। जीका वायरस का पहला वाहक कौन सा मच्छर है? जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है दोस्तों? एडीज एजिप्टी मच्छर जो होता है वो इसका वाहक होता है।
वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने किस जगह पहुंचे? तो दोस्तों अहमदाबाद पहुंचे थे। अहमदाबाद पहुंचे थे। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने किस जगह पहुंचे? तो दोस्तों अहमदाबाद पहुंचे थे। भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किन धातुओं द्वारा की जाती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग दोस्तों क्रोमियम, कॉपर और निकेल धातु द्वारा की जाती है। क्रोमियम, कॉपर और निकेल। बादशाह बनने के पूर्व हुमायूं कहाँ का जागीरदार था? तो दोस्तों संभल का जागीरदार था। बादशाह बनने के पूर्व हुमायूं कहाँ का जागीरदार था? दोस्तों संभल का जागीरदार था। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय रंगकला नृत्य है? कथकली किस राज्य की शास्त्रीय रंगकला नृत्य है? तो दोस्तों केरल का है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किनको जोड़ता है? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, ऑप्शन सी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों एम जी राना डे ने की थी। एम जी राना डे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। संसार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? संसार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान दोस्तों मासिनराम मेघालय है। बी मासिनराम मेघालय। तालीकोट के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राजा था? तालीकोट के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राजा था? तो दोस्तों संगम राजवंश का राजा था, ऑप्शन बी। जब बर्फ गलती है तो इसका आयतन घटता है। जब बर्फ गलता है तो इसका आयतन घटता है। भारत में खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? भारत में खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत में खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब किसी संसद सदस्य को ये लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छिपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो दोस्तों विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। जब किसी संसद सदस्य को ये लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छिपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। अगुल-हाथ समुद्री धारा किस महासागर में चलती है? अगुल-हाथ समुद्री धारा किस महासागर में चलती है? दोस्तों हिंद महासागर में चलती है। अगुल-हाथ समुद्री धारा हिंद महासागर में चलती है। रासायनिक बंध बनने पर क्या होता है? रासायनिक बंध बनने पर क्या होता है? ऊर्जा सदैव बाहर आती है। रासायनिक बंध बनने पर ऊर्जा सदैव बाहर आती है, ऑप्शन है। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, स्नान घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? तो दोस्तों किसके तहत ये समानता का अधिकार के अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन सी। जल में घुलनशील विटामिन है? तो दोस्तों बी एंड सी दोनों है। विटामिन सी और विटामिन बी सी दोनों जल में घुलनशील है। गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों गुजरात की खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। पवित्र संधि निम्न में से किन देशों के बीच हुई? पवित्र संधि दोस्तों ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा के बीच हुई थी। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रसा के बीच हुई थी, ऑप्शन है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर दोस्तों कृष्ण को समर्पित है, कृष्ण जी को। भारत में नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली का प्रथम सम्राट किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। भारत में नियमित मुद्रा जारी करने वाला दिल्ली का प्रथम सम्राट किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। ए। बाघों की जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ मौजूद है? दोस्तों मध्य प्रदेश, एमपी में सर्वाधिक बाघ मौजूद है। जुलाई 2019 में कौन भारत का 64वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना?
पृथ्वी गुप्ता बना था दोस्तों। जुलाई 2019 में कौन सा भारत का 64वां शतरंज ग्रैंडमास्टर बना? पृथ्वी गुप्ता। ऑप्शन डी। सितंबर 2019 में भारतीय नौसेना तथा किस देश की शाही नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में भाग लिया? सितंबर 2019 में भारतीय नौसेना तथा किस देश की शाही नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में भाग लिया? तो दोस्तों मलेशिया की सेना ने। भारतीय नौसेना थी और साथ में मलेशिया की नौसेना थी, दोनों ने समुद्र लक्ष्मण में भाग लिया 2019 सितंबर में। डैश एक पृष्ठभूमि सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है दोस्तों। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट होते हैं। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स और स्ट्राइक थ्रू को निम्न में से कैसे जाना जाता है? तो दोस्तों ये टेक्स्ट इफेक्ट है, सारे टेक्स्ट इफेक्ट के अंतर्गत आते हैं सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स और स्ट्राइक थ्रू। आरंभ में एक स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? आरंभ में एक स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? दोस्तों F5 दबा के हम स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। MS एक्सेल में नाउ ब्रैकेट फंक्शन वापस क्या प्रस्तुत करता है? MS एक्सेल में नाउ और ब्रैकेट फंक्शन वापस क्या प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों ये प्रस्तुत करता है, ये है वर्तमान दिनांक और समय की क्रम संख्या देता है। वर्तमान दिनांक और समय की क्रम संख्या देता है, ऑप्शन ए। वर्ड दस्तावेज में Ctrl+A को एक साथ दबाकर कौन सी कार्रवाई की जाएगी? वर्ड दस्तावेज में Ctrl+A को एक साथ दबाकर कौन सी कार्रवाई की जाएगी? सभी का चयन करें, मतलब सभी को सिलेक्ट कर देता है ये कमांड Ctrl+A शॉर्टकट से। डैश आपकी आवाज़ या संगीत को डेटा के रूप में इनपुट करने में सक्षम बनाता है। कौन बनाता है? तो माइक्रोफोन बनाता है दोस्तों, माइक्रोफोन बी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इक्वल राउंड ब्रैकेट एवरेज फिर ब्रैकेट GS:G12 ब्रैकेट क्लोज 0 के उपयोग में क्या होता है दोस्तों? नज़दीकी दशमलव स्थान को हटाकर रेंज G5:G12 का पहला औसत मिलेगा। इससे नज़दीकी दशमलव स्थान को हटाकर रेंज G5:G12 का पहला औसत मिलेगा। MS एक्सेल में स्पेलिंग चेक सक्रिय करने के फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो F7 दबाया जाता है। F7 प्रेस किया जाएगा स्पेलिंग चेक करने के लिए। 1 MB खालिस्तान के बराबर होता है। 1 MB 1024 किलोबाइट्स के इक्वल होता है। 1024 किलोबाइट्स के इक्वल होता है 1 MB। स्लाइड शो में आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर कैसे जाते हैं? तो दोस्तों बाएं माउस बटन पर क्लिक करके हम स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जा सकते हैं। निम्नलिखित कुंजियों में से कौन सी टॉगल कुंजी नहीं है? तो दोस्तों नम लॉक टॉगल कुंजी नहीं है, बाकी कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और कंट्रोल ये टॉगल कुंजी के अंतर्गत आती है। नम लॉक न्यूमेरिक की के अंतर्गत आती है। भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? और दोस्तों परम भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर द्वारा मुद्रित रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर द्वारा मुद्रित रिपोर्ट को हार्ड कॉपी कहा जाता है, जो प्रिंटर द्वारा प्रिंट किया जाता है। MS एक्सेल में सेल रेफरेंस B2:B9 को एक एब्सोल्यूट रो और कॉलम रेफरेंस में बदलने के लिए आप इसे कैसे प्रविष्ट करेंगे? तो दोस्तों B2:B9 करके ही प्रविष्ट करेंगे। एब्सोल्यूट में $B फिर $2:$B$9 करके निर्दिष्ट करेंगे, इससे प्रविष्ट करेंगे, ऑप्शन सी। स्क्रीन पर सबसे छोटी यूनिट जो कि व्यक्तिगत डॉट्स के विभिन्न रंगों को बनाने के लिए चालू और बंद की जा सकती है, जो मॉनिटर पर इमेज बनाती है, वह किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों पिक्सल के नाम से, पिक्सल के माध्यम से ही कोई पिक्चर बनाई जा सकती है, बनती है कंप्यूटर के अंदर। यह आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हिंदी क्वेश्चन है। प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा, ये आपको बताना है कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये बताना है। आज मैं यही रहूँगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। क्या तुम कॉलेज जाते हो? अभी तक पता नहीं मिला है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध को छाट के बताना है दोस्तों। मुझे आज खाने की मन नहीं होती है।
अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। इसमें अशुद्ध अंश कौन सा है आपको ऑप्शन में छाट के बताना और कमेंट करना है दोस्तों। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना। पक्षी का इनमें से कौन सा इसका पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों। ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन है, तो आप इनको पढ़ के कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। अगले टेस्ट सीरीज के साथ मैं फिर मिलूँगा आपको दोस्तों। चैनल के वीडियोस को शेयर करना, सब्सक्राइब करवाना, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को बढ़ाना दोस्तों। इसी प्रकार मैं आपके लिए अच्छे एमसीक्यूज़ की टेस्ट सीरीज़ लाता रहूँगा, अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो दोस्तों बढ़ावा दीजिए अपने चैनल को, मैं आपके लिए इसी प्रकार मेहनत करता रहूँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।